जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। पितरों को शक्ति कैसे दिलाएं? कल मैं लाइव था, तो लाइव के दौरान भक्तों की देखा कि भक्तों ने कईयों ने कमेंट किया कि गुरुजी पितरों को शक्तिशाली कैसे बना सकते हैं हम? क्या हम ऐसा करें जिससे हमारे घर के पितर जो है पावरफुल हो जाएं, शक्तिशाली हों और पितरों को बल प्रदान हो? तो कुछ ऐसे कार्य, ऐसी पूजा मैं आपको बता रहा हूं जिससे पितर शक्तिशाली होते हैं, पितरों पे लगा मलिनता जो है वो दूर होती है और पितरों पे लगा श्राप भी दूर होता है। हमें क्या कार्य करना चाहिए जिससे हमारे घर के पितर जो है शक्तिशाली और बलवान हो जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात, अगर मन में ये संदेह रहता है कि हम पितरों को नहीं मानते, तो ये आपका भ्रम है, ये आपकी गलती है। एक बात याद रखना, मरने के बाद क्या आपके माता पिता जिन्होंने आपको जन्म दिया, क्या वो पूजनीय नहीं है? कहते हैं कि जीवन में अगर माँ बाप की सेवा हम करते हैं तो माँ बाप हमारे घर की रक्षा मरने के बाद भी करते हैं, और माँ बाप ही धरती के भगवान हैं। तो उसी दौरान अगर हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में, हमारे कुनबे में अगर कोई अकाल मृत्यु मरी हुई हो, या कोई किसी ने गलत कदम उठाकर कोई गलत रास्ता चुनकर अपने ध्येय का त्याग कर दिया गया हो, या कुछ ऐसा हो, तो उस कुल के ऊपर जो है एक किस्म का श्राप जैसा लग जाता है। क्योंकि ये जो शरीर है ना, परम पिता परमात्मा का है। हमारा इस शरीर में सिर्फ भक्ति तक का अधिकार है। इस शरीर का अगर हम गलत इस्तेमाल कर कर, अगर अपने इस देह को गलत तरीके से कर कर और इस देह का फिर आत्म देह कर देंगे, तो ये भगवान की संपत्ति है, इस पर हमारा अधिकार नहीं है, जिससे हमारे परिवार पर, हमारे कुनबे पर दोष उत्पन्न होता है। अगर आपके परिवार के ऊपर भी अगर इस प्रकार के दोष उत्पन्न हुए हुए हैं, या इस प्रकार की क्रिया करी हुई है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत जानदार और बहुत ही ज्यादा लाभवर्धक हो रही है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबाइए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। करना क्या है, कोई ज्यादा बड़ा कार्य नहीं है, सिर्फ कुछ नियम हमने अपने जीवन में धारण करने हैं। जैसे कि आपको पता है कि हर दिन परमात्मा का है, चाहे वो सुबह हो चाहे शाम हो, और हर पल परमात्मा का है। तो हमें एक माला कंटिन्यू, एक माला रुद्राक्ष की माला ले लेना आप। रुद्राक्ष की माला अगर नहीं है तो कोई भी एक माला ले लीजिए, या तो तुलसी की माला ले लीजिए। आपने एक मंत्र का जाप करना है कंटिन्यू। इस मंत्र को, मेरी एक बात, इसको ना जहन में उतार लेना इस बात को, क्योंकि ये बात जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये बहुत शक्तिशाली बात है, क्योंकि कम नहीं है। कई बार ना हमें, जब हमें ना शुरुआती तौर में हमें पता नहीं होता कि इस शरीर, इस देह में भी एक आत्मा राम रहता है, जो कि भगवान शिव की ध्यान मुद्रा में विराजमान है, जो जिसके अंदर एक निरंतर ज्योति जलती रहती है। अगर आपके कुल के ऊपर कोई दोष लगा है, तो सबसे पहले आपके घर में गौ ग्रास जरूर निकलेगा। गौ ग्रास जरूर निकलेगा। चाहे आप उस गौ ग्रास के अंदर आपने थोड़ा सा गुड़ देकर गौ को रोटी नित्य नियम बनाकर आपको चलना पड़ेगा। नित्य नियम बनाकर चलना पड़ेगा। 2 रोटी आपको नित्य निकालनी पड़ेगी, और संध्या कालीन कुत्ते के लिए या तो दूध या रोटी आपको देनी ही पड़ेगी। मैं आपको ये 100% इस चीज का दावा देता हूं, जो उपाय मैं आपको ये बताने जा रहा हूं, ये लाभ करेंगे और आपके पितरों को सिद्धि भी दिलाएंगे और कृपा भी दिलाएंगे और देव श्रेणी में स्थान भी पहुंचा देंगे। क्यों? क्योंकि आपके द्वारा किया गया, और मरण उपरांत आपके साथ भी ऐसी ही कृपा होगी। क्योंकि जो करता है किसी के लिए, तो परमात्मा स्वयं उसके लिए भी कोई ना कोई माध्यम जरूर चुनता है। तो आज आपने ये कार्य करना है। अब उसके दौरान आपने जब भी अमावस्या हो, तो आपने क्या करना है, 250 ग्राम गुड़ और थोड़ा सा दलिया आपको गौशाला में जरूर दे के आना, अपने घर से बनाकर, या फिर अपने घर से पैसे भी आप दे सकते हो, या फिर हरा चारा भी दे सकते हो, लेकिन दलिया दोगे तो ज्यादा बढ़िया रहोगे। गुड़ का दलिया अपने घर से बनाकर आप गौ की जो छोटी छोटी जो बछड़ियां होती हैं, उन्हें अपने हाथों से अर्पण करना, और उसके बाद देखना आपको स्वयं इस चीज का एहसास हो जाएगा। क्योंकि गौ के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। अगर आपके घर के बाहर कागे आते हैं, कौवे आते हैं, तो चावल की रोटी बनानी है आपने। चावल की रोटी बनाकर उसके टुकड़े कर कर आपने और गाय का घी लगाकर आपने कौवे के आगे रख देनी है। कौवा उसको ग्रहण करेगा, आपके पितरों को तर्पण प्राप्त होगा। क्योंकि जो आपको पता है कि कौवा जो है पितृ श्रेणी में माना जाता है, क्योंकि जो इंद्र का पुत्र है दुष्यंत, उसका जो रूप है वो कौवा ही है, वो कौवे के रूप में ही है। जब भगवान श्री राम ने एक बाण मारा था, जब उसके तिनके से उसकी आंख अंधी कर दी थी, तो इसकी भी एक कथा है, मैं बाद में सुनाऊंगा। तो आपने ये कार्य कंटिन्यू करने हैं। अगर श्राद्ध पक्ष में तो करने ही करने हैं।
अगर आप लगातार नहीं कर पाते तो श्राद्ध पक्ष में ये कार्य कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको इतनी कृपा प्राप्त होगी। जो गौ ग्रास मैंने बताया वो तो रेगुलर अपनी लाइफ में रखिए। अब एक मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं। मंत्र क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः क्रिया रूपेण पितृ शांतिकाराय नमः। बस ये मंत्र का जाप कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः और क्रिया रूपेण पितृ शांतकाराय नमः। बस इस मंत्र का लास्ट में ये संपुट लगा देना जो मैंने बताया है। लास्ट में ये संपुट लगा देना, पितृ शांतकाराय नमः। बस उसके बाद आपको इसका इतना बेनिफिट होगा, आप स्वयं जो इस चीज का खुद देखोगे कि आपकी लाइफ में धीरे धीरे कैसे परिवर्तन हो गया। ये श्राद्ध पक्ष में जाने मत देना अपने हाथों से, श्राद्ध पक्ष में कर लेना स्टार्ट कर दीजिए। अगर श्राद्ध पक्ष में अगर आपका मौका चला जाता है तो कभी भी, और इस माला का 2 से 4 जाप करने का अधिक फल प्राप्त होता है। 2 से 4, चाहे रात्रि के करो चाहे दोपहर के करो, अगर आप 2 से 4 आप इस माला का जाप कर कर कार्य करते हो तो आपको फल की प्राप्ति जो है कहीं गुना ज्यादा प्राप्त होती है। अब उसके बाद क्या कार्य करना है? इस मंत्र को जो लास्ट में ये जब मैंने संपुट कहा है ये तो आप श्राद्ध पक्ष में ही लगाना। उसके बाद लगातार माला जपते रहना, बस माला जपते रहना और इस मंत्र का जाप करते रहना। और अपने इष्ट जो भी आप माँ दुर्गा की पूजा करते हो या बालाजी महाराज की पूजा करते हो, उनके आगे एक काम जरूर, ये एक बात जरूर कहना कि जो माला कर रहा हूं इस माला का फल मेरे पितरों को प्राप्त होए। और जब माला की शुरुआत आपने करनी है तो उस दौरान एक वचन आपने ये भी करना है कि मेरे पितर अकाल मृत्यु मरे हों, बीमारी से मरे हों, असाध्य रोग से गए हों, या शरीर में कोई पीड़ा उत्पन्न रह गई हो, या कोई ऐसा कार्य रह गया हो जो उनका अधूरा रह गया हो, या कोई ऐसी प्रक्रिया होगी हो जिसके कारण उनका देह त्यागना हो पड़ गया उन्हें, या कोई अधूरा कार्य रह गया है, तो हे बालाजी महाराज, हे मेरे इष्ट, हे मेरे आराध्य देव, मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूं कि मेरे पितरों को रास्ता दिखाइए। और इस जो मैं कार्य कर रहा हूं इससे जो भी पुण्य अर्जित होगा, जो भी पुरुषार्थ अर्जित होगा, वो मेरे पितरों को प्रदान हो। अगर मेरे पितरों पे कोई श्राप लगा है, कोई पितृदोष का है या किसी भी प्रकार का है, देखिए जब पितृदोष आपको किसी ने बता दिया तो उसके बारे में भी आप नहीं जानते हो कि आपके ऊपर पितृदोष है या नहीं है, आपको इस बात का नहीं पता है। आपके ऊपर मातृ दोष बता दिया, गुरु दोष बता दिया तो आपको तो नहीं पता। ये सब आप फिर इस बात का अनुमान भी नहीं लगा सकते कि जो आप कर रहे हो वो लग रहा है या नहीं लग रहा। ये 101% लगेगा। आप जिस प्रकार से पितृदोष का आपको नहीं पता ना, इस प्रकार से इस कार्य का फल भी आपको नहीं पता है। ये सब छुपे हुए हैं। तो आप जो कर्म करते रहोगे, माला का नित्य जाप करते रहोगे, माला का प्रभाव जो मैंने पितृपक्ष में बताया है, उसके बाद लाइफ में अब हर अमावस्या पे भी गुड़ का दलिया आप बनाकर गौशाला में छोटी बच्चियों को खिला सकते हो। उसके बाद देखना उसका पुण्य जो प्राप्त होएगा आपको, वो पुण्य जो है आपको इतना प्राप्त होएगा कि उसकी कल्पना नहीं कर पाओगे आप। आपको स्वयं लगेगा। और जो भी जीव के प्रति सोचेगा, और सबसे पहले तो आपको मैंने बता दिया कि गौ में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। ये कार्य करने से पितृपक्ष में सबसे ज्यादा आप सोचोगे पिंड दान दे दूं, मैं ये दान दे दूं, मैं वो क्रिया कर दूं, मैं नारायण बलि जाकर करवा दूं, या मैं कुछ भी आगे जाकर करा दूं। मैं कह रहा हूं कि ये काम कर दो, आपको खुद फल प्राप्त होगा। फल स्वयं आपके पास है, आप सिर्फ इसको करना स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद देखना बड़े से बड़े पितरों पर लगा दोष होगा या पितरों पर कोई भी मलिनता लगी होगी, धीरे 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 वो सब मलिनता धुल जाती है। कई बार आपको पता है आपके कुर्ते पे अगर कोई चिट्टा दाग लग गया हो, अगर चिट्टा दाग लग गया हो तुरंत धो लो तो हट जाता है। काफी समय लग जाए ना, चाय का दाग या कोई चीज का दाग, तो हटता नहीं है। धीरे 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 कपड़े में, वो कपड़े के इस लेवल पर पहुंचने में उसको समय लगता है। इसी प्रकार से आपके पितरों पे जो दाग लगे हुए हैं या जो भी उनके ऊपर जो भी कलंक लगे हैं या कोई श्राप लगा हुआ है या उनके द्वारा कोई कार्य ऐसे ऐसे क्रिया हुई भी है, तो ये इसमें समय लगेगा। ये जब आप करते रहोगे ना, इसका फल आपको तब प्राप्त होगा। तब आपको लगेगा कि मैंने जो किया उसका फल मुझे प्राप्त हो रहा है। तो क्यों ना करना स्टार्ट कीजिए। अब पितृ पक्ष श्राद्ध पक्ष स्टार्ट हो रहा है तो आप करना स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद देखना आपके पितरों को शक्ति प्राप्त होगी। ये माला का मंत्र आपके पितरों को बल प्राप्त होगा, आपके पितरों को शक्ति प्राप्त होगी। जब आपके पितर प्रेत योनि से मुक्त हो जाते हैं, सर्प योनि से मुक्त हो जाते हैं, उसके बाद वो धीरे 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 मंत्र की जाप से उनके अंदर जो ऊर्जा का वास उत्पन्न होगा, और जिस मंत्र से उनकी मुक्ति हुई है उस मंत्र से उनको अपने आप कृपा भी प्राप्त होगी और आपके परिवार के ऊपर आपको लगेगा कि वाकई में कोई शक्ति का वास है। कुछ ही क्षण के बाद, 1 साल से अगले साल तक आपको पता लग जाएगा।
1 साल से। लेकिन आप कहोगे गुरुजी 1 साल इतना बड़ा कैसे? अरे भैया कुछ करोगे तो कुछ होगा, कुछ करोगे तो कुछ होगा। ये बात हमेशा याद रख लेना। जब कभी भी अचार का डब्बा खुलता है तो उसके अंदर से मोक्ष उत्पन्न होती है, खुशबू उत्पन्न होती है, या कोई भी चीज अगर उत्पन्न होती है या सेंट अगर छिड़का जाता है तो खुशबू फैलती है, लेकिन पूरे रूप में जब आप उस रूम में बैठे होते हो तो थोड़ी देर तक आपको महसूस होती है। लेकिन अगर कोई बाहर से व्यक्ति आता है तो वो खुशबू कहता है ओह कोई खुशबू लगा रखी है। तो ये क्यों? इसी प्रकार से जब आप अपने घर में लगातार मंत्र का जाप करते रहोगे, इस प्रकार की क्रिया करते रहोगे, हर अमावस्या पे करते रहोगे, तो उसके बाद बाहर से कोई नेगेटिव एनर्जी जब घर में प्रवेश करने की कोशिश करेगी, वो कहेगी ओहो इस घर में तो मंत्र की ऊर्जा है, इस घर में तो पितृ कृपा हुई पड़ी है, तो इस घर के अंदर हमारा रहना सही नहीं है, तो वो आपके घर से तुरंत दूर भागेगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो 101% आपके पितरों को शक्ति दिलाएगी। आप करके देख लीजिए, आपने चाहे कितने दान पुण्य करे हो, कितना भी काम किया हो, पर इस उपाय को करने से लाभ मिलेगा। मैं 100% 1% क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैंने भी इस प्रकार के उपाय करके ही लाभ प्राप्त किया है और बहुत सारा लाभ गेन किया है, क्योंकि मुझे पता है अगर लगातार कोई भी काम किया जाए पितृ शांति के लिए, पितरात्मा के लिए, तो ये बात हमेशा देखना, उसका लाभ आपको कुछ थोड़ा समय लग सकता है लेकिन प्राप्त जरूर होता है। तो वो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और स्टेटस लगा दीजिए, क्योंकि श्राद्ध पक्ष शुरू होने वाले हैं और जब कोई व्यक्ति देखेगा तो वो भी लाभ प्रदान कर लेगा। तो बोलिए जय माता।